नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य एसडी जैन कॉलेज आरा, आज आपके समक्ष काव्य दीपिका के तृतीय शिखा के साथ फिर से उपस्थित हूँ। हम लोग रसों की जो व्याख्याएं थीं अलग अलग रस को लेकर के, वो अलग अलग वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे। व्याख्याएं जो थीं अभी तक 6 रसों पर हो चुकी हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसमें आज बीभत्स और अद्भुत ये 2 रस लेकर के उपस्थित हैं। साथ ही जो रसों के स्थायी भाव हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे, जैसा कि काव्य दीपिकाकार ने क्रमशः प्रतिपादित किया है। आज देखते हैं हम बीभत्स रस। बीभत्स रस का उदाहरण देते हैं। बीभत्सस्य उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम प्रथममथ पृथुच्छोथ भूयांसि मांसान्यंसस्फिक् पृष्ठपिण्ड्याद्यवयव सुलभान्नुग्रपूतीनि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदसनः प्रेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्ति संस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति। जैसा कि बीभत्स रस है, उस हिसाब से यहाँ जो वर्ण हैं उनकी भी यहाँ कवि ने बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं जुगुप्सा, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। पूरे हम पद्य को पहले देखते हैं। उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम प्रथमम अथ पृथुच्छोथ भूयांसि मांसानि अंसस्फिक् पृष्ठपिण्ड्याद्यवयव सुलभानि उग्रपूतीनि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदसनः प्रेतरङ्कः करङ्कात् अङ्कस्थात् अस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यम अव्यग्रम अत्ति। ये अलग अलग मैंने पदों का विच्छेद किया। ये मालती माधव के पंचम अंक से लिया गया है। यहाँ पर जो माधव है वह शमशान में कोई प्रेत है जो जिस तरह से मांस का भक्षण कर रहा है, उसको देख करके उसका वर्णन कर रहा है कि क्या स्थिति है। तो आप देखें कवि क्या कह रहा है। प्रथमम कहते हैं प्रेतरङ्कः। इसमें पहला जो कर्ता पद है उसको हम लेंगे, कहेंगे प्रेतरङ्कः। जो प्रेतरङ्क है, प्रेतेषु रङ्कः, जो प्रेतों में दरिद्र है। तो प्रेतों में दरिद्र से यहाँ तात्पर्य है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा होगा, बहुत कुछ, तो बुभुक्षा से पीड़ित है। ठीक है, ऐसा हम तात्पर्य लेंगे, भूखा, ऐसा प्रेतरङ्कः। प्रथमम, पहले वो क्या कर रहा है, कृत्तिम, जो चमड़ी है, और किसकी, तो वहाँ शुरू में देखिए ना, अंकस्थात्। पहले तो वो तो खैर बाद में समझेंगे कि प्रेत के शव को, प्रेत जो है वो शव को क्या कर रहा है, जो बुभुक्षा पीड़ित है वह प्रथमम, पहले, आदौ, कृत्तिम, कृत्तिम यानी चमड़ा जो है, चर्म को, उत्कृत्योत्कृत्य, उखाड़ उखाड़ करके क्या कर रहा है, किन किन, उसके बाद मांसानि जग्ध्वा, मांसों को खा करके। मांस कैसे हैं उसके विशेषण देखिए। ठीक है, पहले तो चमड़ी को उखाड़ता है और उखाड़ उखाड़ करके क्या करता है, मांस को। तो मांस कैसे, तो उसके 2-3 विशेषण कहा। अंसस्फिक् पृष्ठपिण्ड्याद्यवयव सुलभानि उग्रपूतीनि पृथुच्छोथ भूयांसि। ये 3 विशेषण हैं। तीनों को हम लोग समझेंगे। पहले तो उसने चमड़ी को उधेड़ दिया, प्रथमम, फिर उसके बाद अथ, उसके बाद क्या करता है, पृथुच्छोथ भूयांसि। ठीक है, अत्यंत
स्थूल होने के कारण, उच्छोथ फूले होने के कारण, महता उच्छोथे न, अत्यधिक फूले होने के कारण, जो पर्याप्त मात्रा में है, मांस फूले हुए हैं इसीलिए प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ के मांस हैं, कैसे हैं, करें कि अंशस्फिक पृष्ठपिंड्याद्यवयव सुलभानी। अंश, अंश जानते हैं, कंधे को कहते हैं, दोनों कंधों में, दोनों कंधों के मांस। स्फिक, स्फिक कहते हैं उरुमूल, जिसे कहते हैं कि दोनों जो जंघा है उस दोनों जंघों के बीच का हिस्सा कह सकते हैं, और उसको आप पिछला हिस्सा आप कह लीजिए अंग का, दोनों जंघों के बीच का। और पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ, पृष्ठपिंड जिसे यहाँ पर कहा गया, जो पीठ है, ठीक है। उरुमूल जो कटी का हिस्सा है, कटी भाग। पृष्ठपिंडी जो जंघा का ऊर्ध्व भाग है, ऊपर की तरह का जो हिस्सा है, ये सब के सब, इन सबों में स्थित जो ये जो अवयव हैं शरीर के, ये जो शरीर के अंग हैं, उन शरीर के अंगों के मांस, ठीक है, मांस के सब विशेषण हैं मांसानी। कहाँ कहाँ के, तो जो कंधे पे हैं, स्कंध अंश जिसे कहा, फिर उसके बाद में स्फिक जो उरुमूल, और पीठ जो पिंडली आदि जो हैं, पृष्ठ पीछे वाले, तो उन सब आदि जो अवयव हैं, हिस्से हैं शरीर के, इन सभी शरीर के हिस्सों के जो मांस हैं, ठीक है, तो उनको, और उग्रपूतीनी, उग्रपूतीनी अत्यंत ही दुर्गंध युक्त जो है, उग्रपूत, पूत यानी गंध, उग्रपूतीनी मांसानी, मांस को जगध्वा खा करके। अब देखिए केवल शब्दों से ही यहाँ और वर्णन की अभिव्यक्ति से ही जुगुप्सा की अभिव्यक्ति जैसे होने लग रही है कि वह जो प्रेतों में दरिद्र प्रेत है, बुभुक्षा से इतना पीड़ित है, बुभुक्षित है, और वो क्या कर रहा है, पहले तो चमड़ी को, 100 के चमड़ी को उधेड़ता है, उसके बाद में वो क्या करता है कि उसके कंधे, उसके उसके स्पिक, दोनों उरु का बीच का हिस्सा है उसको, पीछे का हिस्सा है उसको, सबको ऐसे जो शरीर के अवयव हैं, हिस्से हैं, वहाँ के मांसों को, और उग्रपूतीनी जो उत्कट अत्यंत दुर्गंध युक्त हैं, ऐसे मांसानी, मांस को जगध्वा खा करके। और फिर क्या करता है, इतना खाने के बाद भी उसे तृप्ति नहीं होती, अंकस्थाप अपनी गोद में लेकर के, अंक कहते हैं गोद, करंकास जो अस्थियों में बची हुई, ठीक है ना, जो कंकाल कह सकते हैं, प्रेत का जो शरीर है, उस प्रेत के शरीर से अस्थि संस्थम, जो भी हड्डी में चिपकी हुई थोड़ी सी जो भी मांस का हिस्सा है उसको, और स्थपुटगतम, स्थपुटगतम का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा जो भी मांस कह सकते हैं कि हड्डियों में चिपका रहता है, जोड़ों में जो चिपका हुआ है, उस मांस को भी क्या कर रहा है, उग्र, और कैसे उसकी स्थिति एक और बताया, आर्तः, पहले तो एक आर्त है, क्षुधा से पीड़ित है, और पर्यस्त नेत्र, उसके विशेषण बताए, पर्यस्त नेत्र, वो चारों तरफ आंखें गड़ाए हुए हैं, वो आँख कह सकते हैं ना कि उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो कारण ये कि कोई और उससे बलवान कोई आ न जाए प्रेत रंग, और दूसरी बात ये है कि एकदम चाहता है कि उसकी भोजन की इतनी इच्छा बलवती है, बलवान है, खाने की इतनी इच्छा है, तो इस कारण से वो आंखें फाड़ करके, और पर्यस्त नेत्र उसके लिए शब्द आया, प्रकटित दसन, और उसके दांत जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, दशन यानी उसके दांत,
ठीक है। तो वो भूखा आर्तः और कहते हैं कि पर्यस्त नेत्र, चारों तरफ आँखें गड़ाए हुए, फाड़े हुए, और प्रकटित दसनः, दांत निकाले हुए, वो प्रेतरंग करंकार, ठीक है। वो हड्डियों में क्या करता है कि वहाँ से प्रकटित पर्यस्त नेत्र क्रव्यम स्थपुटगतमपि अस्थि संस्थम क्रव्यम, मांस को अव्यग्र होकर शनै शनै धीरे धीरे अति खा रहा है। तो एक तो ये है कि पहले उसने क्या किया, प्रथमम कृत्रिम चमड़े को उत्कृत्योत्कृत्य उखाड़ उखाड़ करके, और अथ उसके बाद में अत्यंत फूले हुए प्रचुर मात्रा में जो मांस हैं, और कहाँ कहाँ के, तो कंधों के, उरुमूल के, पिंडलियों के, उसमें जो लगे हुए मांस हैं, और अत्यंत दुर्गंध से युक्त जो मांस हैं, उसको खा करके, और फिर भी क्षुधा से पीड़ित है, और चारों तरफ आंखें फाड़ करके पर्यस्त नेत्र प्रकटित दसन, दांत जो है दिखाते हुए वो क्या कर रहा है, अपने गोदी में लिया अंकस्था, अंक में उसकी गोदी में वो सौ है उसके, और बची हुई जो मांस है, अस्थि संस्थम, उसकी हड्डियों में जो चिपकी हुई मांस का जो भी हिस्सा है, उसको स्थपुटगतमपि, जो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, उन्नत और अधोन्नत कह सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा हिस्सा उबड़ खाबड़ दिखाई देता है, जहाँ पर भी मांस लगा हुआ है, जमा हुआ मांस है जोड़ों में, ज्वाइंट हिस्से हैं उसमें, उस मांस को अव्यग्र हो करके, यानी धीरे धीरे अति वो खा रहा है। किसको? तो क्रव्यम, मांस को खा रहा है। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट रूप से जुगुप्सा ही अभिव्यंजक है। यहाँ जो सहृदय सामाजिक हैं उसमें विभत्स रस की जो है अनुभूति होती है उनको। जो माधव है उसकी जो जुगुप्सा है उसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही है, उसका वो स्थायी भाव है। और उखाड़ उखाड़ करके जो मांस जिसमें से उखाड़ा जा रहा है, वो जो सौ है, वो यहाँ पे आलंबन के तौर पे देख सकते हैं। और प्रेत रंग, जो प्रेतों में दरिद्र बुभुक्षित प्रेत है, वह बार बार जो उत्कर्तन कर रहा है मांस का, चमड़ी उधेड़ रहा है, उसका भक्षण कर रहा है। ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है वो उद्दीपन में आ जाएंगी, और जो देखने वाले हैं वो नाक को बंद कर रहे हैं, आँखें झुका रहे हैं, इस तरह से जो चीज़ें हो रही वो सब अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगी, और आवेग आदि जो हैं वो व्यभिचारी भाव के रूप में हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जुगुप्सा रस की यहाँ अभिव्यक्ति हो रही है। तो बड़ा ही अच्छा जुगुप्सा रस का उदाहरण कवि ने ढूंढ करके यहाँ पर काव्यशास्त्री ने रखा है। इसके बाद हम अगला देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस जहाँ हम जानते हैं कि 20 में इसका स्थायी भाव होता है, और इससे पहले जो है जुगुप्सा स्थायी भाव था बीभत्स रस का। तो अद्भुत रस का उदाहरण वो अभिज्ञान शाकुंतलम से देते हैं। कहते हैं कि मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योति उदेति वसुधातला। पहले मैंने शिखा में इसकी व्याख्या की थी, फिर भी यहाँ प्रसंग सह करता हूँ कि जब शकुंतला के बारे में राजा दुष्यंत को पता चलता है उसकी सखियों से, अनुसुईया से, तब वो कहता है, उसके मुंह से बलात् ये बात निकलती है कि मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुकेति वसुधातला। ओ का रहस्य समझ में आया। मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्यात्। जो मनुष्य लोक की स्त्रियां हैं, मानुषी स्त्रियां हैं, उनमें
अस्य रूपस्य संभवः कथं वा स्यात्। इस तरह की सौंदर्य की स्थिति कहाँ से हो सकती है, यानी जो लोक की स्त्रियां हैं उसमें इस तरह का सौंदर्य कहाँ से आ सकता है। कहते हैं न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधातलात्। प्रभा तरलम ज्योति ही, कांति से जो देदीप्यमान तेज है, ठीक है। प्रभा तरल, प्रभा कांति, उसे देदीप्यमान, तरल उज्ज्वल, जो तेज है, ज्योति है, वो जो विद्युत जिसे हम कहते हैं, वो न प्रभा तरलम ज्योति ही उदेति वसुधातलात्। वो वसुधातल से यानी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती। यानी जो बिजली है जिसमें कांति से देदीप्यमान तेज मौजूद है, इस तरह की विद्युत जो है वो भूतल से कहाँ उत्पन्न होती है। यानी जो यह शकुंतला है जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें अलौकिक और जिसमें सौंदर्य है, इस तरह का सौंदर्य सामान्य स्त्रियों में, इस लोक की स्त्रियों में कहाँ से संभव है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास के पद का यहाँ पर उदाहरण कवि ने दिया है कि न प्रभा तरलम ज्योति ही उदेति वसुधातलात्। तो बहुत सुंदर उदाहरण है, अद्भुत का उदाहरण। और इसमें देखेंगे आपकी जो शकुंतला है वो आलम्बन के रूप में है, और उसका अलौकिक सौंदर्य जो लोक में जो मानुषी स्त्रियां हैं लोक की, उसमें संभव नहीं है। तो अलौकिक सौंदर्य जो है ये उद्दीपन है, और उन सभी की जो प्रशंसा है वो अनुभाव है। वितर्क, हर्ष आदि ये सब के सब जो है व्यभिचारी भाव हैं, और दुष्यंत के अंदर रहने वाला जो विस्मय है वो स्थायी भाव है, और वो है जो है सामाजिकों के द्वारा आस्वाद्य हो रहा है। तो यहाँ जो विस्मय है, जो आश्चर्य होता है उसको कि इस तरह का सौंदर्य सामान्य मनुष्य लोग की स्त्रियों में कहाँ से पाया जाएगा, तो कहाँ संभव है। तो इस तरह का विस्मय जो दुष्यंत के अंदर हो रहा है, वो विस्मय यहाँ स्थायी भाव है, और स्थायी भाव की अभिव्यक्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा होने पर यहाँ पर अद्भुत रस की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर हम लोग बीभत्स और अद्भुत इन दो रसों पर चर्चा किए। आगे देखते हैं क्रमशः काव्य दीपिकाकार ने आगे और जो क्रमशः पंक्तियां हैं उसमें कहते हैं कि एषाम क्रमेण स्थायी भावान आह मम्मटः। इस तरह से कहते हैं कि जो स्थायी भाव हैं रसों के, उन रसों के स्थायी भाव को मम्मट ने इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? कहते हैं रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव स्थायी भावा प्रकृतिता। यहाँ तक 8 रसों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, जानते हैं आप, और हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास है। तो रति ही हासः, और शोक वो करुण रस का है, और क्रोध आप देख रहे हैं जितने भी रस हैं सारे के सारे रसों के बारे में, ठीक है। तो शुरू के आपको पंक्ति की ओर ले जाना चाहूँगा जहाँ पर क्रमशः उस पर वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो आदिमः हास्य करुण रौद्रवीर भयानकाः बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ काव्यरसास्मृता। वहाँ की पंक्ति की ओर आपको इशारा करना चाह रहा था। तो कहते हैं कि श्रृंगार रस आदिमः से वहाँ श्रृंगार रस को लिया, हास जो है वो स्थायी भाव हास्य रस का हुआ, और करुण रस का स्थायी भाव यहाँ शोक है, और रौद्र रस जो आप देख रहे हैं रौद्र रस का यहाँ क्रोध स्थायी भाव है, और वीर रस का उत्साह, और भयम भय जो है भयानक रस का, और जुगुप्सा जैसा कि अभी आज हमने पढ़ने के दौरान देखा और समझा कि जुगुप्सा की अभिव्यक्ति होने पर विभत्स रस वो स्थायी भाव है विभत्स रस का, और विस्मय आश्चर्य जो है वह अद्भुत
रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विस्मयश्चैव स्थायी भावा प्रकृतिता, ये 8 रसों के क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्साद्भुत संजो चेत्यष्टौ काव्य रसा स्मृता, ये 8 रसों के ये 8 स्थायी भाव क्रमशः यहाँ तक प्रतिपादित किए गए हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो इसके बाद क्रम में है व्यभिचारी भाव 33, उनकी जो संख्या है 49, तो व्यभिचारी भावों की गणना करेंगे कि कौन कौन से व्यभिचारी भाव हैं, और उसके बाद में जो शांत रस माना जाता है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।